नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जोगटा अकेडमी। आज हम सेकंड वीक ऑफ मे के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो करंट अफेयर्स के साथ डील कर रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जोगटा अकेडमी 22 जून को एक एचएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, जो कि डिफरेंट सेंटर्स में हिमाचल प्रदेश के कराया जाएगा। और उस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस लिंक को चेक कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट बाय एम्बर, एक संस्थान है एम्बर, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। इनमें से कौन सा देश अभी तीसरे नंबर पर थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बना है 2023 में? मतलब 2023 में जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, तो आपको बताना है तीसरे नंबर पे देश कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो है चाइना ने सौर ऊर्जा प्रोड्यूस की है 2023 में। ठीक है, और इसके बाद जो आता है वो आता है यूनाइटेड स्टेट्स, और तीसरे नंबर पर अभी आया है इंडिया। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, पिछले साल तक जापान जो है वो आपका थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था या प्रोड्यूसर था, लेकिन इस साल मतलब जो 2023 है उस साल आपका जापान को पिछाड़ दिया है भारत ने, तो वो थर्ड लार्जेस्ट पावर जनरेटर, सोलर पावर जनरेटर बना है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में देखें, मतलब कितना प्रोडक्शन आपका पर्टिकुलरली अभी हो रहा है, तो भारत में 73 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना। और इसके हिसाब से, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से नंबर 1 पर तो चाइना ही आता है, इंडिया जो है 5th नंबर पर आता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च्ड स्कूल ऑन व्हील प्रोग्राम? ठीक है, स्कूल ऑन व्हील प्रोग्राम आपको बताना है किसने लॉन्च किया है। तो हाल ही में आपको पता होगा कि भाई मणिपुर में जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, काफ़ी टाइम से वहाँ पर वायलेंस एक्टिविटीज़ जो है वो की चल रही हैं। इस वजह से वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ का एजुकेशन हैम्पर ना हो, इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने स्कूल ऑन व्हील प्रोग्राम चलाया है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि मणिपुर में वो आपका चला है, आप यहाँ देख सकते हैं ये इनॉग्रेशन उस बस का किया जा रहा है। होगा क्या, जो रिलीफ कैंप्स हैं, जो भी प्रताड़ित लोग हैं, उनके लिए रिलीफ कैंप सेटअप किए गए हैं, और वो रिलीफ कैंप्स में ये बसेस जो हैं वो आपका पर्टिकुलरली क्या करेगी, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी। तो इसीलिए बोला जा रहा है स्कूल ऑन व्हील प्रोग्राम मणिपुर। नेक्स्ट, पिरुल लाओ पैसा पाओ, ये कैंपेन किस स्टेट ने लॉन्च किया है? पिरुल होता है पाइन की, जो पाइन के ट्रीज होते हैं उनकी पत्तियां, उनकी लीव्स। तो पिरुल लाओ पैसा पाओ, ऐसा कैंपेन किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में वो लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, आपको सबको पता है कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हो गई थी। एयरफोर्स ने बैम्बी बकेट ऑपरेशन भी चलाया था वहाँ पर। ठीक है, और अभी हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी आपकी आग, फॉरेस्ट फायर की घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो वहाँ पर क्या किया गया है, सरकार द्वारा ये कैंपेन चलाया गया है कि भाई जो लीव्स हैं, किसकी लीव्स, जो आपकी पाइन ट्री की लीव्स हैं, उनको कलेक्ट करके आप सेंटर्स बनाए जाएंगे, वहाँ लाइए और उनको 50 रुपए प्रति किलो खरीदा जाएगा। ठीक है, ये सारा एसडीएम की निगरानी में पर्टिकुलरली किया जाएगा। तो सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पर आप पाइन की लीव्स जो है बेच सकते हैं 50 रुपए प्रति किलो के भाव से। ठीक है, नेक्स्ट, चैंग-ई प्रोब जो है वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय चाइना विद द ऑब्जेक्टिव। तो रिसेंटली आपका चाइना ने एक प्रोब, एक मतलब मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम है चैंग-ई 6। ये छठा प्रोब, कहीं ना कहीं छठा मिशन जो है कहीं ना कहीं मून पर भेजा गया है। अब इसमें खास क्या है, इस मिशन में ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई चाइना जो है वो क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, इससे मून से सैंपल कलेक्ट करके अर्थ में लाना वाला है। ठीक है, ऐसा ये पहला देश बना है। लेकिन ध्यान रखना, इससे पहले भी चांद से सैंपल कलेक्ट करके ले आया है नासा वगैरह ने, बहुत पहले अपोलो मिशन में ले आए हैं। लेकिन द थिंग इज, फार साइड ऑफ द मून, मतलब जो साउथ पोल है ना, जहां पर चंद्रयान लैंड किया था, तो साउथ पोल, फार साइड ऑफ द मून से ये पहला देश बनेगा जो मून के सैंपल्स कलेक्ट करेगा। इसीलिए इसका ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम फार साइड ऑफ द मून। ठीक है, वो क्या है, चैंग-ई प्रोब। हु रिसेंटली बिकेम पीएम ऑफ रशिया, हाल ही में आपने सुना होगा कि व्लादिमीर पुतिन जो है फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया भी अपॉइंट किए गए हैं, और उनका नाम है, जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये है मिखाइल मिशुस्तिन। तो इनको आपका, इन साहब को आपका प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है रशिया में? देखिए, रशिया में जो है 1993 में दिसंबर में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका लागू किया गया था। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर है उसको
प्रेसिडेंट जो है वो आपका अपॉइंट कर रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन वो उसके लिए उसको आपकी कंसेंट चाहिए होती है ड्यूमा की। ड्यूमा मतलब वहां का लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस मतलब जैसे हमारा लोकसभा है ना, वैसे करके वहां का लोअर हाउस होता है ड्यूमा, उसको परमिशन या कंसेंट चाहिए होता है, फिर वो प्रेसिडेंट जो है आपका अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। ये कितने टाइम तक अपॉइंट होते हैं? देखो, अवधि जो है या टेन्योर जो कार्यकाल है, पहले ये कार्यकाल कहीं ना कहीं आपका 5 वर्ष था, बाद में संविधान लागू होने के बाद वहां पे 1993 में इसको 4 साल रखा गया। अब जो है वो 2012 में अमेंडमेंट करके इसका कार्यकाल रखा गया 6 साल। हालांकि ये ऐसा है जैसे भारत में प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है ना, वैसे करके प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यहां पर भी है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपका कभी भी उसको निकाल सकता है, अपॉइंट कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ठीक है। नेक्स्ट, हु रिसेंटली वॉन मैड्रिड ओपन। तो अभी रिसेंटली मैड्रिड ओपन, मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है, वहां पर आपका मैड्रिड ओपन जो टेनिस से संबंधित है वो हुआ। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने वो जीता था। तो मेल वर्ग में, मेल कैटेगरी में वो आंद्रे रुबलव जो रशिया के हैं उन्होंने जीता, और महिला वर्ग में ईगा स्वीटेक जो कि पोलैंड से हैं, पॉलिश हैं, उन्होंने जीता। तो आंसर बन गया इसका बोथ 1 और 2। आप यहां पर उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं, ईगा स्वीटेक जो है उन्होंने ये जीता हुआ है। तो मैड्रिड ओपन जीता ईगा स्वीटेक एंड आंद्रे रुबलव ने। According to Wealthiest City Report 2024, which 2 Indian cities were ranked in top 50? तो अभी रिसेंटली आपका हेनले एंड पार्टनर्स नामक संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है वेल्थिएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड की, जिसको टॉप किया है न्यूयॉर्क ने, ठीक है। अब भारत की जो ये मुंबई और दिल्ली हैं, इनको भी टॉप 50 में जगह मिली है। आप यहां देख सकते हैं कि 24th और 37th, ठीक है। तो मुंबई को 24वां स्थान मिला है और दिल्ली को 37वां स्थान मिला है। तो इसको टिक कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर से बन जाता है वेल्थिएस्ट सिटी। और टॉप क्या बताया मैंने? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, who was recently appointed national ambassador of UNICEF, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो हाल ही में नेशनल एम्बेसडर का मतलब क्या है कि भारत से उसका जो एम्बेसडर है वो कौन चुना गया है? वो चुना गया है करीना कपूर खान को, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि यूनिसेफ के प्रेजेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस वक्त कौन है और वो किस देश से बिलोंग करते हैं। Next, according to World Migration Report 2024, which of the following nation received highest remittances in 2022? रिपोर्ट 24 की है लेकिन डेटा 2022 का है। रेमिटेंसेस क्या होती है कि भाई भारत से बाहर अगर कोई भारत का व्यक्ति रह रहा है और आमदनी क्रिएट कर रहा है तो वो भारत वापस कुछ पैसे भेजता है, उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत ने ही कलेक्ट किए हैं। और वैसे रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा भारत को ही मिलते हैं, लेकिन इस साल आंकड़ा जो है वो बहुत ऊपर चला गया है। पहली बार ये आंकड़ा 100 बिलियन से ऊपर गया है। भारत को 2022 में 111.2 बिलियन के रेमिटेंसेस रिसीव हुए हैं। ये पहला ऐसा देश बना जिसको 100 बिलियन से ऊपर का आंकड़ा टच हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है इंडिया के बाद आपका आता है मैक्सिको के बाद आता है आपका चाइना। मैक्सिको में लगभग 61 बिलियन का है और रेमिटेंसेस रिसीव हुआ है, और चाइना में आप देख सकते हैं 51 बिलियन का रिसीव हुआ है क्या? रेमिटेंसेस। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड? तो भारत में राष्ट्रीय तकनीक दिवस या टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को। ये 11 मई की खासियत क्या है? देखो, ये क्यों मनाया जाता है आपको सबको पता होगा कि हमने राजस्थान में पोखरान में 1974 और 1998 में कुछ न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरान में हमने अंडर ऑपरेशन शक्ति न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किए थे अंडरग्राउंड, ठीक है। तो इस वजह से आपका वहां से इसका उद्गम है या वहां से उसका ओरिजिन है। तो 11 मई जो है आपका इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पोखरान में 11 मई को न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे ऑपरेशन शक्ति के अंडर। मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति इज बाइएनियल एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस? तो किन 2 नेशंस के बीच में ये होती है? तो ये होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में हर 2 साल में एक बार, ठीक है। तो हर 2 साल में एक बार जो है मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसका नाम है शक्ति, वो होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिरेट्स ऑफ यूएई एमिरेट्स मतलब जैसे हमारे स्टेट है ना 28, वैसे करके 7 एमिरेट्स हैं यूएई में। तो इसमें से किस एमिरेट ने रिसेंटली गेमिंग वीजा लॉन्च किया है? तो
दुबई जो है उसने गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है। देखो दुबई में एक प्रोग्राम चल रहा है जो दुबई गेमिंग प्रोग्राम है 2033, तो वो एक प्रोग्राम चल रहा है और उस प्रोग्राम के तहत गेमिंग वीज़ा दिया जा रहा है। तो होगा क्या, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, गेमर्स हैं, उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई इस इनिशिएटिव से दुबई अब $1 बिलियन तक का जीडीपी में इजाफा कर रहा है या करने वाला है कहीं ना कहीं, और लगभग 30,000 के अराउंड नौकरियां क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये कंटेंट क्रिएशन और गेमिंग में एक सुपर हब या वर्ल्ड हब बनने के लिए किसका इनिशिएटिव है, दुबई एमिरेट का। यूक्रेन हैज रिसेंटली रिवील्ड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड स्पोक्सपर्सन नेम्ड। तो अभी पहला डिप्लोमेट, पहला एम्बेसडर, पहला AI एम्बेसडर बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर AI जनरेटेड स्पोक्सपर्सन को, जिसका नाम है विक्टोरिया शी। विक्टोरिया शी जो है आप यहां देख सकते हैं, ये यहां पर जो है यूक्रेन की फेमस सिंगर है, उनके पर्टिकुलरली फिजिक को ध्यान में रखते हुए ये आपका पर्टिकुलरली बनाया गया है विक्टोरिया शी। और ये दुनिया का फर्स्ट AI जनरेटेड क्या है, स्पोक्सपर्सन या आप बोल दीजिए डिप्लोमेट है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है क्या है, ये पर्टिकुलरली जो वहां के न्यूज है या वहां की इंफॉर्मेशन है सटीकता से मिनिस्ट्री की, वो पर्टिकुलरली काउंसलर एक्टिविटीज के लिए, काउंसलर सर्विस की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपकी पर्टिकुलरली सटीकता से बताएगा कौन, विक्टोरिया शी। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड का फर्स्ट AI डिप्लोमेट क्या है, विक्टोरिया शी। यूक्रेन ने इसको लॉन्च किया है या इसको स्टार्ट किया है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।